अध्याय 25। अब उनका व्यवहार नरेंद्र की समझ में आया। शुरू करते हैं। नरेंद्र ईशान चंद्र मुखर्जी के घर पहुंचा तो ठाकुर आ चुके थे। वे लोग नीचे वाली बैठक में बैठे हुए थे। ठाकुर के साथ दक्षिणेश्वर से हाजरा भी आया था, किंतु इस समय उसके व्यवहार में कहीं भी ठाकुर के प्रति प्रतिस्पर्धा या विरोध का भाव दिखाई नहीं दे रहा था। अनुगत की भांति वह शांत मुद्रा में सिर झुकाए बैठा हुआ था। नरेंद्र और महेंद्र नाथ गुप्त प्राय साथ साथ ही वहां पहुंचे थे। दोनों ने ठाकुर को प्रणाम किया और उनके निकट बैठ गए। ठाकुर ने कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। नरेंद्र को लगा वे उसे देखकर इतने विचलित हो गए थे कि उन्हें स्वयं को संभालने में कुछ समय लग गया। वे सीधे उससे बात न कर कुछ इधर उधर की चर्चा करने लगे थे। ठाकुर नरेंद्र की ओर मुड़े। तेरी चाकरी के लिए मैंने ईशान से कहा है। ईशान एक दिन दक्षिणेश्वर में रह रहा था, तभी मैंने उससे तेरी बात की थी। बहुतों के साथ उसका परिचय है। नरेंद्र चकित रह गया। वह नहीं जानता था कि ठाकुर उसके लिए नौकरी के प्रबंध में लगे हुए हैं। हाँ, ईशान चंद्र मुखर्जी कंट्रोलर जनरल के दफ्तर में एक विभाग के प्रभारी हैं। वे प्रयत्न करेंगे तो अवश्य ही कोई न कोई काम बन जाएगा। पर आप तो चाकरी के विरोधी थे महाराज। हाँ, था तो हूं भी, पर तेरी आवश्यकता। गायन की व्यवस्था हो रही थी। पखावज, तबलों तथा तानपुरे का प्रबंध किया जा रहा था। एक व्यक्ति पखावज में लगाने के लिए थोड़ा मैदा लेकर आया। उधर से ईशान चंद्र मुखर्जी आए। नरेंद्र, कुछ गाओ भाई, ठाकुर के आनंद के लिए गाओ। नरेंद्र ने ईशान चंद्र मुखर्जी की ओर देखा। गाने का अनुरोध करने वाला यह व्यक्ति कंट्रोलर जनरल के दफ्तर में एक विभाग का प्रभारी है। वह उसकी नौकरी का प्रबंध कर रहा है। नरेंद्र को उसे प्रसन्न रखना चाहिए। ठाकुर ने ईशान की ओर देखा। अभी तो मैदा ही आ रहा है, भोजन में तो बहुत देर होगी। ईशान हंसा। जी नहीं, ऐसी कोई देर भी नहीं है। पखावज बंद गया था। नरेंद्र ने गाना आरंभ किया। ठाकुर ने नरेंद्र के मुख की ओर देखा, उसके स्वर में तन्मय होने का प्रयत्न किया। सहसा वे ईशान की ओर मुड़े और अत्यंत मंद स्वर में बोले, मैं विश्राम करूंगा। ईशान और उनका पुत्र शिरीष ठाकुर को बाह पकड़कर सहारा देते हुए उठा ले गए। महेंद्रनाथ गुप्त भी उनके साथ चले गए। नरेंद्र ने देखा कि उसका गाना आरंभ होते ही ठाकुर उठकर चले गए हैं। नरेंद्र का मन बुझ गया। जिसके लिए वह गा रहा था, जब वह ही सुनने के लिए नहीं ठहरा तो अब गाकर क्या होगा। ईशान के घर से ठाकुर को शशधर पंडित के घर जाना था। उनके लिए गाड़ी आई थी। उन्हें ऊपर से उतार कर लाया गया। वे गाड़ी में बैठने लगे, किंतु फिर रुक गए। नरेंद्र से कहो कि मेरे साथ गाड़ी में शशधर पंडित के घर चले, कहीं अपने घर ही न चला जाए। नरेंद्र भक्तों की भीड़ में से निकलकर सामने आ गया। उसके मन में अब भी द्वंद्व था। चेहरा तनिक भी प्रसन्न नहीं था। ठाकुर ने अपना हाथ बढ़ाया। आ, गाड़ी में आ जा। नरेंद्र ने हल्के रोष से कहा, आप चलिए, मैं पंडित जी के घर पहुंच जाऊंगा। गाड़ी में आपके साथ हाजरा मोशाय हैं तो। नरेंद्र ने शशधर पंडित के घर में प्रवेश किया तो सबसे पहले रामचंद्र दत्त मिले। कैसे हो नरेंद्र? ठीक ही हूं दादा। वह ठाकुर के निकट जाकर अनमना सा बैठ गया। ठाकुर बोले, तेरा गाना मैं सुन रहा था, पर अच्छा न लगा, इसलिए चला आया। कहा, अभी इसका मन नौकरी के लिए गा रहा है, ईश्वर के लिए नहीं। इसलिए गाना सर्वथा अलोना हो गया था, एकदम फीका। अब उनका व्यवहार नरेंद्र की समझ में आया। ठीक कह रहे थे वे। शब्द कुछ भी रहे हों, गा तो वह ईशान के लिए ही रहा था। उसका मुख लज्जा से लाल हो गया।